हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू और यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की जो बुक है कार्य पुस्तिका, उसका अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब तक की क्लास में अपन ने 33 आपके कार्यपत्र कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप वो आपको सारे के सारे अच्छे वैसे समझ में भी आ गए होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है कक्षा 6 और 7 के लिए, सारे के सारे आपको एक जगह ही दिखाई देंगे, वहां जाके आप देख सकते हो। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे आपका कार्यपत्रक 34 नंबर। कितना नंबर पढ़ने वाले हैं? 34 नंबर, यानी कि आपका कार्यपत्रक रहने वाला आज का 34। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक सरल प्रकार का कार्यपत्रक रहने वाला है। दक्षता, बाध्यता के नियम की समझ को विकसित कर पाना, यानी कि बाध्यता का जो नियम होता है उसकी समझ बना पाना। मैंने बताया था बाध्यता का नियम क्या होता है, तो वो होता है भाज्य बराबर भाज्य गुणा, ये आपको आना चाहिए क्या, भाज्य गुणा भागफल, भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। कितना होता है? शेषफल होता है। यानी कि भाज्यता के नियम की अपन बात करें तो क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल होता है। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ध्यान से सुनो, 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं, यानी कि 2 के मल्टीपल में जितने भी आते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, 2 से डिवाइड होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये अपन को दे भी रखा है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई अंक हो तो वो 2 से क्या हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। तो 40 हो जाएगी, 42 भी हो जाएगी, 44 भी हो जाएगी, 46 भी हो जाएगी, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, ये क्या होंगी, सारी के सारी 2 से विभाजित होंगी। तो पहले आपको 2 से विभाजकता का नियम आ गया होगा समझ में, कि जिन संख्याओं का इकाई अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से हो तो वो क्या होगा, 2 से विभाजित होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड आउट करते हैं। सत्य और असत्य कथनों को छांटना है। पहला, संख्या 13 विषम संख्या है। हाँ, 13 क्या है, विषम संख्या। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सत्य। 13 एक क्या है, विषम संख्या है। देखो, सम संख्या और विषम संख्या कौन कौन सी होती है? एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, और विषम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एक बार फिर ध्यान से सुन लो कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, और विषम संख्या कौन सी होती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो इसने कहा है कि संख्या 13 विषम संख्या है, तो 13 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती, इसलिए ये एक विषम संख्या है। दूसरा, संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है। नहीं, इकाई का अंक कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 234 एक सम संख्या है। हाँ, संख्या 234 क्या है, एक सम संख्या है, क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है, 4। तो ये क्या कथन हो जाएगा, अपना सत्य कथन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 हो एक सम संख्या है। हाँ, अभी पढ़ा अपन ने कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 के मल्टीपल में हो, वो सारी की सारी क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। तो ये कथन क्या हो जाएगा, अपना सत्य कथन हो जाएगा। आई थिंक आपको 2 क्वेश्चन अच्छे वैसे समझ में आ गए होंगे। अब पढ़ते हैं अपन नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस को एक एक करके अपन अच्छे वैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन को फाइंड आउट करते हैं। अब सुनो, 3 नंबर क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, अपन को निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्या और विषम संख्या को छांटना है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनके एंड में 0, 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से 2 का मल्टीपल दिखाई दे, वो सम संख्या होंगी, और जो संख्याएं 2 से पूर्णतः नहीं विभाजित होंगी वो विषम संख्याएं कहलाएंगी। सिंपल सा है। तो 12 क्या है, अपना सम संख्या है। 164 सम संख्या, 7004 सम संख्या, 60 सम संख्या, 888 सम संख्या, ठीक है। फिर 7382 सम संख्या, और ये सारी की सारी क्या है, विषम है। तो सम को गोला लगा दिया, पहली 12 हो जाएगी, दूसरी
64, तीसरी 7004 और फिर 60, फिर 888, फिर आ जाएगा आपका 7382। ये सारी की सारी क्या है, सम संख्याएं। अब जो शेष रह गई ये विषम संख्याएं हैं। 33, 2005, फिर उसके बाद 7777, फिर उसके बाद 1805 और उसके बाद में 2681। ये कि सारी की सारी क्या होंगी, विषम संख्याएं होने वाली है। अब ये क्वेश्चन है, उसको थोड़ा ओपन कर लेते हैं अपन, फिर इसको अच्छे से फाइंड आउट करते हैं। देखो बड़ा क्वेश्चन है एक, तो इसको अच्छे से अपन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये लो अपन ने ऊपर कर लिया है, इसको भी अच्छे वैसे अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित संख्याओं में सम संख्याओं पे आपको गोला लगाना है और विषम संख्याओं को आपको चौकोर बॉक्स में लिखना है, निशान लगाकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 87 है तो ये एक विषम संख्या है, ठीक है। 175 विषम संख्या, 2008 सम संख्या, 2017 विषम संख्या, 8732 क्या आ जाएगी आपकी, सम संख्या आ जाएगी। तो इस पे गोला लगा लेना। ये भी क्या है, सम संख्या, ये भी क्या है, सम संख्या, और ये क्या है, विषम संख्या, ये भी क्या है, विषम संख्या, और ये भी क्या है, विषम संख्या है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पहला इसने दे रखा है, इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 2008 हो गई, फिर दूसरी 8732 हो गई, फिर हो गई 8734, फिर 612। ये क्या थी, आपकी सम संख्याएं थी। दूसरा है, दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी सम संख्या लिखिए। इनमें सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, 612। तीसरा, दी गई विषम संख्याओं में से सबसे बड़ी विषम संख्या। देखो सबसे बड़ी विषम संख्या ये 2017 है, इससे बड़ी भी है क्या कोई, तो नहीं है। तो विषम संख्या कौन सी आ जाएगी, 2017। संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या, तो 121 क्या है, आपकी विषम संख्या है। क्या है, आपकी विषम संख्या है। तो ये कार्यपत्रक भी कंप्लीट होता है। इसमें अपन ने सम एवं विषम संख्याओं एवं भाजकता का नियम पढ़ा है, यानी कि 2 से विभाज्य संख्याओं के लिए पढ़ा है। सम संख्याएं पढ़ी हैं, विषम संख्याएं पढ़ी हैं। मैंने आपको अच्छे से बताया कि सम संख्याएं कौन सी होती हैं और विषम संख्याएं कौन सी होती हैं। आपको कार्यपत्रक कितना समझ में आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।